ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और सितंबर का जो राशिफल मैंने तैयार किया है प्रत्येक राशि के लिए और नंबर के हिसाब से भी मैंने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी सब लोगों को अलग अलग बताया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो एक बार जरूर देखें। अब इसमें जो अगली शेष 4 राशियां जो बनती हैं उनके लिए बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप लोगों को आने वाले जो त्यौहार है उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जैसे जन्माष्टमी है, रक्षाबंधन है और छोटे छोटे और त्यौहार है। भारतवर्ष तो पूरे त्योहारों का देश है। 365 दिन में लगभग कोई दिन ऐसा नहीं होता जिसमें त्यौहार नहीं होता है। लेकिन सितंबर का महीना कैसे जाने वाला है उसके पहले आप लोगों को जो बड़े ग्रह हैं जहाँ अपनी उनकी पोजीशन है उनके हिसाब से बताने की कोशिश करते हैं। आपको पता होगा कि गुरु जो है वो अभी मेष राशि में चल रहे हैं और राहु के साथ उनका गुरु चांडाली बन रहा है, लेकिन 24 जुलाई से उनमें डिग्री वाइज थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया है, इसलिए उसका प्रभाव कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। समाप्त तो होगा अक्टूबर के लास्ट में, लगभग 29 अक्टूबर को। अब उसके बाद शेष बचते हैं केतु और शनि। केतु तो तुला राशि में चल ही रहे हैं और शनि जो है वो कुंभ राशि में बकरी हो चुके हैं, जो 4 नवंबर तक रहने वाले हैं। गुरु के लिए बताते हैं, गुरु 4 सितंबर से बकरी होने वाले हैं। तो ऐसे लोग जो कि जिनकी महादशा अंतर्दशा गुरु की चल रही है उनको ज़्यादा फर्क पड़ेगा, या जिनके लिए गुरु कारक हैं उनको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो भी बकरी ग्रह होता है वो पृथ्वी के बहुत निकट आ जाता है। अगर शुभ ग्रह है तो शुभता में वृद्धि हो जाती है, अगर कारक भाव में आ रहा है तब भी आपको ज़्यादा फायदा होगा। बृहस्पति की दृष्टियों का वरदान सबको बराबर से ही मिलता है। तो ये बृहस्पति की स्थिति हो गई। और इसके अलावा अब जो जल्दी जल्दी अपनी राशियां बदल लेते हैं उनके बारे में बताते हैं। जैसे सूर्य को बताते हैं। सबसे पहले सूर्य अभी सिंह राशि में, अपनी ही राशि में चल रहे हैं। ये 17 सितंबर तक अपने इस राशि में रह के फिर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि बुध की राशि है। और सूर्य बुध का आदित्य युग का भी निर्माण करेंगे, क्योंकि बुध जो है वो कुछ माह सिंह राशि में रहेंगे और उसके बाद 15 सितंबर से ये मार्गी हो जाएंगे, उदय हो जाएंगे। तो कुछ राशियों को इसका भी फायदा मिलेगा। मंगल कन्या राशि में चल रहे हैं, जो कि उनकी शत्रु की राशि है। और फिर 17 सितंबर से सूर्य भी आ जाएंगे वहाँ, थोड़ा सा फायदा होगा। 17 सितंबर तक के साथ उनका रहेगा मंगल के साथ, क्योंकि मंगल जो है वो वैसे तो देखा जाए क्रूर ग्रह है, लेकिन ये कि पापी नहीं है और राक्षस श्रेणी में नहीं आते, इसलिए इनका फायदा मिलेगा। जब सूर्य और मंगल की युति बनेगी तो थोड़ी सी क्रोध की मात्रा हर राशि वालों के उसमें रहेगी, जहाँ जिस गोचर में जिस भाव में आ रहा है उसके फल देंगे। अब आ जाते हैं शुक्र के लिए। शुक्र जो है वो कर्क राशि में पूरे माह रहेंगे और 4 सितंबर से मार्गी हो जाएंगे, और उदय तो ये पहले ही हो ही चुके हैं। ये तो थोड़ा सा विवरण था। और अब इसके आधार पे जो नेक्स्ट जो बनती है वो है धनु राशि। धनु राशि स्वामी राशि इनके बृहस्पति हैं, जो कि 4 सितंबर से बकरी हो जाएंगे। जब भी मैंने बताया बकरी ग्रह शुभ होता है तो शुभता में वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि धनु राशि जो है बृहस्पति की ही राशि है, आपको इसका लाभ मिलना अभी और ज्यादा प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि एक तो स्वामी राशि है और 5th भाव में है, जो कि इनका कारक भाव है। इसमें ये चल रहे हैं गोचर में, तो इनकी दृष्टियों का जो अभी तक फायदा नहीं हो रहा था, या जहाँ ये ऐसे कहते बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उस भाव की थोड़ा सा नाश करते हैं। तो पंचम भाव शिक्षा का है, संतान का है, प्रेम प्रसंग का, शेयर मार्केट का है। लेकिन गुरु राहु का डिस्टेंस हो गया था, इसलिए उससे थोड़ी सी आपको थोड़ा सा राहत होगी। लेकिन शिक्षा, संतान, प्रेम प्रसंग के लिए ये हर तरह से आपको लाभप्रद होने वाला है, शुभ फल मिलने वाले हैं। शनि की जो है वो 7.5 आप पे भी अभी थोड़ी, केवल बकरी जब तक शनि है जब तक रहेगी, मतलब 4 नवंबर तक। आपको बहुत सी चीज़ों से कुछ आपको बताना है कि क्या क्या फायदे होंगे, कहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी। कुछ कार्यों में आपको डिले जरूर करा देंगे। शनि की वजह से हर कार्य डिले होता है, लेकिन होता अवश्य है। लेकिन आपके लिए यात्राएं जो है वो थोड़ी सी लाभप्रद रहेंगी। पैतृक संपत्ति का अगर कोई मामला था तो वो उलझ जाएगा और आपके ऐशो आराम में वृद्धि होती दिखाई दे रही है।
आपके बुध आदित्य योग का जो निर्माण होगा भाग्य में, उससे भाग्य आपका ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, जैसे जॉब में थे या वहाँ कोई ऐसा आपने टेंडर वगैरह डाल रखा था, वो अब आपको प्राप्त होने वाला है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार अगर कर रहे थे या विदेशी यात्राएं करना चाह रहे थे, उसमें अब तेजी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल काफ़ी बड़ी होगी इस दौरान। अगर जॉबलेस थे तो नए जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। वैवाहिक जीवन में जो है वो अगर क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि धनु राशि वाले थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, किसी भी बात को मतलब इतना मतलब फोर्सली कह देते हैं या इतना कहना चाहिए सपाट कह देते हैं कि दूसरा आदमी उससे हर्ट हो जाता है। इसलिए अपनी क्रोध पे और वाणी पे नियंत्रण रखेंगे तो आपके रिश्ते भी बचे रहेंगे, ऐसा संभव है। और प्रेम में है अगर, तो प्रेम में आपको भ्रम ना आने दें। अगर आप शत्रुओं से परेशान थे तो शत्रु आपका आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन अगर पेट के रोगों से परेशान थे तो उसमें वृद्धि होती दिखाई दे रही है, क्योंकि सेकंड भाव एक्टिवेट होगा और खाने पीने का शौक ज़्यादातर जिन लोगों को होता है वो पेट के रोगी हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, सरस्वती जी की भी आराधना आप कर सकते हैं। आपके लिए फिर ये जो सितंबर का महीना है वो पूर्णतः बचावपूर्ण स्थिति में रहेगा और धन लाभ भी होने वाला है, क्योंकि इस समय जो शनि की स्थिति है वो उन राशियों को जो जाते जाते शनि है बहुत सारा धन मान सम्मान दिलाने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। इसके तो स्वामी राशि शनि है और ये वक्री चल रहे हैं, आपके सेकंड भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जो कि किसका है, धन का, कुटुंब का, वाणी का। आपके लिए मतलब धन की तो कहना प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होने वाली है। और फिर 4 नवंबर से गुरु भी वक्री हो जाएंगे, उसका भी लाभ आपको मिलने वाला है। बृहस्पति और शनि के साथ सब संबंध हैं। बृहस्पति आपके 4th भाव में चल रहे हैं, हालांकि ये कारक भाव नहीं है, लेकिन चूंकि केंद्र में है इसलिए इसका फायदा मिलेगा। जब वक्री हो जाएंगे तो उनकी दृष्टियां जो, जैसे मैंने एक जो पिछला वीडियो बनाया है कि जब ये इनका परिवर्तन हुआ था गुरु का मेष राशि में, उस दौरान क्या क्या आपको फायदे हुए थे, अब उस फायदे में जो कमी दिखाई दे रही थी अब मिलना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि एक तो वक्री हो जाएंगे और राहु से थोड़ी सी डिस्टेंस बना लेंगे। इसलिए ये ना तो बृहस्पति के कारक भाव है ना ही राहु का, लेकिन चूंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है उससे लाभ होने वाला है। आपके वैवाहिक संबंध में कोई कटुता आ रही थी तो वो मधुरता आने वाली है। उनकी दृष्टियों से आपको धन लाभ होगा, संपत्ति का लाभ होगा। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार में थोड़ी सी प्रगति कम दिखाई दे रही थी, विस्तार नहीं कर पा रहे थे, सोचते रहे थे लेकिन अब तक हो नहीं पा रहा था, वो काम आगे बढ़ने वाला है। आपकी स्पाउस की उन्नति रुकी हुई थी या किसी तरह से उनको परेशानी थी तो वो परेशानी अब दूर होने वाली है, लेकिन उनकी या आप उनके हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। यात्राएं करेंगे आप, शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस दोनों जर्नी होगी, वो आपके लिए मनोरंजक हो सकती हैं। नई भूमि वाहन का सौदा इस समय आप फाइनलाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा देख परख लें, क्योंकि राहु 4th भाव में थोड़ी मति भ्रम कर देते हैं, कंफ्यूजन, इल्यूजन जिसको कह सकते हैं। कोई गलत प्रॉपर्टी आपके हाथ में ना आ जाए। फिर आपके लिए समय फिर अनुकूलता भरा है। आपकी माँ की हेल्थ थोड़ी सी जरूर खराब हो सकती है। इस तरह से अगर माँ की हेल्थ का भी ध्यान रखें और दस्तखत करते समय पूरी सावधानी बरतें। फिर आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें लेके आ रहे हैं। बृहस्पति भी आपको ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाएंगे। और आपके अष्टम भाव में सूर्य बुध का जो आदित्य योग का निर्माण बन रहा है, उससे आपको गुप्त विद्याओं में तो आपको रुचि होगी और हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में कुछ आपको मतलब फायदा हो या ग्रोथ हो सो। लेकिन अष्टम भाव चोट चपेट दुर्घटना का भी है, इसलिए अगर ड्राइविंग करते हैं तो वहाँ सावधानी रखें। लेकिन अचानक कैरियर में कुछ बदलाव होता दिखाई दे रहा है और वो बदलाव कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। आपको अच्छी सूचना दिखाई दे रही हैं। खाने पीने का आपको भी नियंत्रण करना होगा, क्योंकि जब भी कोई ऐसी स्थिति बनती है तो बृहस्पति अगर ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ से उनकी दृष्टियाँ होती हैं तो खाने पीने का शौक बढ़ा देते हैं, विशेष तौर से मीठी चीज़ों के लिए जाते हैं। ये एक वीडियो में बनाऊंगी कि अगर आपकी रुचि किस ओर है तो किस ग्रह को आप ज़्यादा बिलोंग करते हैं, फिर आपको और सही मालूम पड़ जाएगा। लेकिन हर तरह से चारों तरफ से आपको चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन आपको जो आपने लक्ष्य तय किया है, जो आपकी कार्यों में अवनति हो रही थी या आप नीचे की ओर जा रहे थे, अब आपकी वो अवनति दूर होकर उन्नति के पथ पे आप आगे बढ़ने वाले हैं। हर तरह से सक्सेस मिलने वाली है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं
करना है, केवल आपको इतना ध्यान रखना है, बुजुर्गों का सम्मान करें और शनि मंत्र करें, और छाया दान तो करना बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यक है जिन पे साढ़े साती और ढैया चल रहा है। कुल मिला के आपके लिए भी इस समय जो सितंबर का बहुत अच्छा है। अब जो नेक्स्ट बनती है वो है कुंभ राशि। शनि इनकी भी स्वामी राशि है, आप पे भी साढ़े साती का सेकंड फेज चल रहा है, शनि लग्न में है। आपके लिए इनकी दृष्टियों से ज़्यादा लाभ नहीं होगा, लेकिन चूंकि शनि के लिए ऐसा कहते हैं कि कुंभ राशि वालों को ज़्यादा प्रताड़ित नहीं करते हैं, और ये बकरी है तो आपको आपके लग्न में ही है तो काफ़ी कुछ फायदे देने वाले हैं। कुंभ राशि वैसे इनकी प्रिय राशि में है। 4 नवंबर तक ये बकरी रहेंगी और 4 सितंबर से गुरु भी आपके थर्ड भाव में बकरी हो रहे हैं, तो आपको ना मतलब कारक नहीं होते हुए भी ये बृहस्पति भी फायदा देंगे, और शनि से तो आपको लाभ मिल ही रहे होंगे हर तरह के। आपको क्या फायदा होगा ये बताने की कोशिश करते हैं। आपके मतलब जो कार्य क्षेत्र में जो परेशानी थी वो दूर होने वाली है, और फिर 17 सितंबर से जैसे ही सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे आपके लिए दोहरी सफलता दिखाई दे रही है। सूर्य बुध का जो एक आदित्य बुध आदित्य योग का निर्माण होगा आपके लिए बहुत अच्छा है, सप्तम भाव में रहेंगे ये। इससे आपके स्पाउस की उन्नति, स्पाउस की हेल्थ अगर खराब हो रही थी तो वो अब ठीक होने वाली है। अगर आप विवाहित थे, विवाह के लिए प्रपोजल आ रहे थे, आपको निर्णय की स्थिति में थे, तो वो निर्णय आप ले सकते हैं। कार्य क्षेत्र में जो है वो शुभ समाचारों से आपकी प्रोग्रेस हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आपके लिए सुखद रहने वाली है, और नए जॉब की प्राप्ति से आपका नए नए अवसरों से जो आप मतलब ऑफिसर्स जिसको कह सकते हैं उनसे मुलाकात होगी, जिससे आपका भविष्य का उससे हो सकता है कि भविष्य में उससे कुछ फायदा हो। मैरिज लाइफ में विशेष ध्यान रखना होगा बस, क्योंकि ये जो स्थिति बनी हुई है वो वैवाहिक संबंधों को खराब कर सकती है। उनसे तालमेल बना के चलें, उनकी भावना का ख्याल रखें। स्पाउस जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट होता है आपके जीवन के लिए। अगर आपका स्पाउस दुखी है तो आप भी मतलब खुश नहीं रह सकते हैं, इसलिए उनकी हेल्थ का ध्यान रखें, उनकी भावना का ध्यान रखें। आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा है, धन लाभ होगा, जितनी मेहनत की थी उसके अनुरूप आपको फल मिलेगा। फिर भी कोई परेशानी है आपको तो आपको शनि मंत्र करना चाहिए, छाया दान करना चाहिए, और हर शनिवार को नीडी लोगों को कुछ कुछ खाने को देते रहना चाहिए। यदि आपके पास अगर एनिमल शेल्टर है तो वहाँ पर जाके भी आप दान कर सकते हैं। अब जो अगली राशि जो बनती है वो है मीन राशि। स्वामी राशि बृहस्पति हैं, जो 4 सितंबर से बकरी हो चुके हैं। अब जब मैं बनाऊंगी वीडियो तब तक हो जाएगा। आप पे अभी साढ़े साती का फर्स्ट फेज चल रहा है, और लग्न में जो है गुरु आपके कितने मतलब लग्न में जो चीज़ें होती हैं उनका बहुत फायदा होता है। गुरु जो है वो आपके सेकंड भाव में है, जो कि इनका कारक भाव है। शिक्षा है, विवाह है, आपका भाग्य है, चारों तरफ से इनके शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। भूमि वाहन का सुख, राजयोग की स्थिति का निर्माण हो रहा है, इससे आपके परिवार में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। प्रतियोगिता में आपके ज्ञान के आधार आपको सफलता मिलने वाली है। गुप्त विद्याओं में अगर आपकी रुचि थी तो वो उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। हेल्थ में जरूर आपके केतु जो है वो ये अष्टम भाव में है, हेल्थ में कुछ परेशानी दिखाई दे रही है, विशेष तौर से मेंटल हेल्थ जो मतलब स्ट्रेस जो है वो उससे थोड़ा आपको बचाव करना होगा। गुप्त रोगों से भी परेशानी हो सकती है, अपना हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। और आपको गुप्त शत्रु भी बीच बीच में परेशान करते रहेंगे, लेकिन वैवाहिक संबंधों में थोड़ी सी क्रोध की मात्रा भी बढ़ती दिखाई दे रही है, वहाँ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कोर्ट केस में अगर इन्वॉल्वमेंट था तो आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। कुछ चीज़ों में आपको फायदा हुआ, जैसे विदेशी यात्राएं कर रहे थे और वहाँ कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही थी, या वहाँ कोई विदेश में रह रहे हैं वहाँ कोई परेशानी है, तो वहाँ पर आपको फिर हो सकता है वो परेशानी दूर हो। फिर भी अगर कोई परेशानी है, एक तो साढ़े साती का जैसा चल रहा था, आपको छाया दान करना है, शनिवार को नीडी लोगों को दान करना है, और आपकी स्वामी राशि बृहस्पति है जो बकरी हो गए हैं आपके सेकंड भाव में, तो उनको मनाने के लिए आपको केसर का तिलक करना चाहिए। और अगर हो सके आपके आसपास कोई मंदिर हो तो वहाँ जाके उसकी साफ सफाई करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं आपके लिए। फिर और जो परिस्थितियाँ थी आपके अनुकूल होती जाएंगी, और आपको अभी क्या है बृहस्पति आपके मई तक यहीं रहने वाले हैं, उसका लाभ मिलेगा जो कि आपके धन कुटुंब वाणी का है। सभी राशि वालों के लिए मेरी ओर से
आने वाला जो सितंबर का महीना, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हो सकता है अगर कोई परेशानी है तो आपको अपने राशि के अनुसार आपको रेमेडी करना चाहिए। और मैंने साथ में भी बताई, इसके अलावा भी बता देती हूँ। अगर जिन पे 7.5 ये ढैया चल रहा है, उसको जैसे छायादान कर रहे हैं, शनिवार को शनि मंत्र कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दिया रख सकते हैं। और जो बृहस्पति की राशियां हैं, केसर का तिलक लगा सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और इस बुजुर्गों का आशीर्वाद तो कहीं भी किसी भी तरह से देखा जाए तो हर एक ग्रह को शांति प्रदान करता है। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मतलब हर महीना आपके लिए सुखद रहने वाला है। तो देखिए, और फिर मैंने जो एक नया चैनल शुरू किया है उसको प्लीज़ देखिए और उसको प्रमोट कीजिए, क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छोटी-छोटी टिप हैं, जीवन के बहुत सी परेशानियों को दूर करती हैं। उसमें मैंने वो टिप बताई हैं। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।